नमस्कार दोस्तों, SKVM 9696 में आपका स्वागत है। सरकार से छूट रही लोगों के न्याय मिलने की उम्मीद। भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण से लगा रही एडवोकेट ब्राह्मण महिला गुहार। हरियाणा फरीदाबाद में सेक्टर 7 के अंतर्गत आदर्श थाने का मामला। काम्या चौधरी ब्राह्मण महिला एडवोकेट हैं जो भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद से लगा रही गुहार। आप स्वयं देख सकते हैं क्या कुछ कह रहे हैं काम्या चौधरी जी। मैं पहले जहाँ काम करती थी वहाँ पे एक PSO था अशोक कुमार, जो कि जाट समाज से ताल्लुकात रखता है। उसने बेवजह मुझे 6-7 महीनों से वो मुझे बेवजह तंग कर रहा था, अलग अलग तरह की टिप्पणियाँ दे रहा था, परेशान कर रहा था। एक दिन उसने हमारे WhatsApp ग्रुप पे भी उसने मेरा नाम लिख के गलत मैसेज डाला है। उसके बाद में बातें इतनी बढ़ गई, पानी सर से ऊपर निकल गया। उसने यहाँ तक मुझे जान से मारने की धमकी, मुझे अपने वो पिस्टल रखता था तो अपनी बंदूक की नोक पे मुझे उठवाने तक की धमकी दे दी। उसके बाद जब इतनी ज़्यादा इंसिडेंसेस हो गए मेरे साथ, 6-7 महीने हो गए, तब मैंने WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आगे ईमेल द्वारा कंप्लेन कर दी। WCD से फिर पैरामेडिकल स्टाफ और लीगल काउंसलर आए वहाँ पे, जहाँ और उससे पूछताछ की, वहाँ के प्रशासन से पूछताछ की, और उन्होंने अपनी इंटरनल कमेटी की भी रिपोर्ट मांगी। इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट के बाद उन्होंने WCD ने अपनी रिपोर्ट बना के दी कि ये सारे जितने भी आरोप थे वो सब सत्य पाए गए हैं, और उन्होंने आगे FIR के लिए रिकमेंड कर दिया। FIR 17/11 को हो गई। 17/11 नवंबर 2021 को FIR लॉन्च हो गई। FIR लॉन्च होने के बाद में जो इस मुझे अशोक कुमार की तरफ से बार बार दबाव बनाने लगे कि हम इसको FIR को विड्रॉ कर लें। वो अलग अलग राजनीतिक दलों के थ्रू और भी अपने सामाजिक संगठनों के थ्रू, अपने समाज के लोगों के थ्रू मेरे ऊपर दबाव बनाने लगा कि मैं इस कंप्लेन को विड्रॉ कर लूँ। बार बार उसने मुझ पर दबाव बनाया, लेकिन जब मैंने मना कर दिया FIR विड्रॉ करने के लिए, तब उसने बोला कि भाई मैं आपको झूठे केसेस में फंसा दूँगा। उसके बाद में फाइनली उन्होंने और भी सामाजिक संगठन आए, राजनीतिक दल आए, उन्होंने मुझको लिखित में दिया कि भाई आप मुझे ये लिख के दे दो झूठे एफिडेविट पे कि ये आपकी गलत फहमी थी, जिसमें कि शासन और प्रशासन ने भी हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, मैंने बार बार उनसे भी अपील की कि आप इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए। उन्होंने भी बोला कि नहीं, आप इस पर अगर आप एफिडेविट पे ये लिख के दे देते हैं कि ये गलत फहमी थी और उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ये केस रफा दफा हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए मैं तैयार नहीं थी, उन्होंने मतलब हर तरीके से मेरे ऊपर इतना दबाव बनाया। उसके बाद में 16 दिसंबर मैंने ये सारी वारदातें जो भी थी, मैंने आगे CP ACP सबको मैंने आगे ईमेल भी कर रखी है कि मेरे साथ ये दबाव बनाया जा रहा है। CP साहब को मैंने ईमेल कर रखी है, उनका डायरी नंबर है मेरे पास कि और 16 दिसंबर को उन्होंने इनके जो अशोक कुमार हैं उनके मौसेरे भाई और 4-5 लोग, राजनीतिक लोग, सब मेरे घर में घुस आए, जबकि मैं घर में नहीं थी। तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब, जब मैं घर पे नहीं थी, मैं और मेरा पति और मेरे बच्चे घर पे थे। उन्होंने घर में घुसते ही ज़बरदस्ती, बिना बुलाए वो ज़बरदस्ती हमारे घर में घुस गए। घर में घुसते ही उन्होंने मेरे पति और मेरे बच्चे के साथ गाली गलौज की है, गंदी गालियाँ दी हैं, दबाव बनाया है, उनको धमकियाँ दी हैं। उनको ये बोला है कि काम्या से ये झूठा एफिडेविट लिखवाया जाए कि उसने, अशोक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर वो नहीं लिख के देती है तो तुम्हें उल्टा झूठे केसों में फंसा दिया जाएगा। उसी दिन जब मैं वापस आती हूँ, जब मैं आके देख रही हूँ, मेरा बच्चा सदमे में चला गया। वो इतना सहम गया, रोई जा रहा है, वो कुछ नहीं बता रहा। मैंने उसको शांत किया, मैं बहुत देर तक पूछती रही, वो बेचारा कुछ नहीं बोलने लायक था, उसकी ऐसी हालत हो गई थी। उसके बाद में मैंने उसी दिन अपनी IO, जो हमारी IO है, उनको CP साहब, ACP साहब, सबको मैंने इमीडिएटली इत्तला कर दी वाया WhatsApp। मैंने उन सबको मैसेजेस किए। उसके बाद में जब वो घर में घुसे थे, उन्होंने ये तक कहा कि आपकी जो IO है, IO ने हमें 2-3 दिन का टाइम दिया हुआ है कि हम आप पे दबाव बना के ये आपसे लिखवा लें। ये सारी चीज़ें मैंने ईमेल पे भी और वाया WhatsApp भी उन सबको इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे ऐसा हुआ है। उसके बाद में 18 तारीख को हमारी IO ने हमें ACP साहब सेक्टर 16 जो है वहाँ पे बुलाया, ACP वुमेन सेल में वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने, हमारी जो IO है, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था 16 दिसंबर को।
मैंने उनको सारी वारदात फिर बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये सब हुआ और मेरा बच्चा अभी भी सदमे में है। उसके बाद में मेरी आईओ ने एसीपी साहब के वहाँ पे दोबारा से मेरे बयान लिखे कि मैं उस पर कार्रवाई चाहती हूँ। बयान लिखने के बाद में उन्होंने कहा कि मंडे तक, 16 तारीख को कहा कि मंडे तक उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अशोक कुमार को, और उसे पेश कर दिया जाएगा। उसके बाद में कल उन्होंने, मंडे को कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल मेरी आईओ ने फिर फ़ोन किया मुझे कि आप थाने में आ जाइए। थाना कौन सा आपका? मेरा इसमें आदर्श नगर थाना है, महिला थाना। सो वहाँ पे उन्होंने फिर बोला कि आप आ जाइए थाने में शाम के वक्त। मैंने उनसे पूछा क्या कारण है, आपने मेरा बयान लिख लिया, आपने बोला कि मंडे तक हो जाएगा, लेकिन अभी तक आपने क्या उसको आपने अरेस्ट किया है? उन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं किया, वो 1-2 दिन में करेंगे। तो वो मुझे बुला रही थी। मैंने उनसे कारण पूछा कि आप मुझे क्यों बुला रही हैं? तो उन्होंने कहा मैं आके, आप आओगी तभी बताऊंगी। जब फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने उनको अरेस्ट किया है? आपने कहा था मंडे को अरेस्ट कर लूँगी। बोल रहे हैं कि नहीं अभी तो मैं कागज़ बना रही हूँ। ये दबाव मुझ पे बनाया, उसके बाद में मुझ पे बार बार दबाव बनाया जा रहा है। आज मुझे सारण थाने से कॉल आती है कि वो बोल रही हैं कि आपको बार बार हम कॉल कर रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, आप आ नहीं रहे। सहारन थाने में मेरे ना तो जो जिसके खिलाफ जो ना मेरा शिकायतकर्ता का ना वहाँ पे वो लगता है, ना ही मैंने जिसके खिलाफ की है ना उसका थाना लगता है। मुझे सहारन थाने से कॉल आती है कि आपको कई बार बुलाया जा रहा है, आप आ नहीं रहे। तो मैंने कहा मुझे आज तक कभी कोई कॉल नहीं आई है। फिर फाइनली वो बोल रही हैं कि नहीं आपके खिलाफ अब किसी तीसरे बंदे ने झूठा केस मेरे खिलाफ बना के कंप्लेन कर दी है, जिसकी मैं पहले ही सीपी साहब को और इन सबको इत्तला कर चुकी हूँ कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और मेरे घर में भी घुस के मुझे धमकियाँ दी जा रही है, मेरे पति और मेरे बच्चे को। ना मेरे साथ शासन है ना प्रशासन है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैं अगर चंद्रशेखर भाई, मैंने सुना है कि आप सब पीड़ितों की, सब बहनों की मदद करते हैं। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि अपनी इस बहन की भी मदद करें और मेरी सुनवाई करवाएं। मैं सेक्टर 7 फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं ना कहीं ये हुआ कि जो आरोपी है, जिस पे आपने आरोप लगाए, उसकी गिरफ्तारी ना करके जो प्रशासन है जी, वो कहीं ना कहीं समझौते के दबाव पर शामिल है। बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल। वो आज भी, जब मैं उनको 18 तारीख, मतलब 18 तारीख को जब मुझे बुलाया गया एसीपी ऑफिस, मैंने बताया कि 16 तारीख को वो मेरे घर में घुस गए हैं। इसके बाद आप समझौते की कहाँ गुंजाइश रहती? समझौता तब किया जाता है कोई प्यार मोहब्बत से बुला के आपसे माफ़ी मांगे, आप पे दबाव बना के धमकियाँ दे के आप किस तरह से समझौते की? तो क्या आपको अपनी जान माल का भी खतरा है? बिल्कुल है, बिल्कुल। हमारे जब घर में घुस के हमें धमकियां दी जा रही हैं, दबाव दिया जा रहा है, हमसे जबरदस्ती वो किया जा रहा है, मुझे बिल्कुल मेरी जान माल का खतरा है, जो कि मैं एक बार नहीं, मैं शुरुआत से मैं सीपी साहब से, एसीपी साहब से, हमारी जो आईओ है, सबसे मैं गुजारिश कर चुकी हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन हमें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही, उल्टा हम पे और दबाव बनाया जा रहा है। सुना है कि आप एडवोकेट भी हैं? जी, मैंने वकालत की है, मैं लॉयर हूँ। इस देश में आप सोचिए कि जब एक वकालत पड़ी हुई महिला के साथ, जो इतनी पढ़ी लिखी है, उस महिला के साथ जब ऐसी हरकतें हो रही हैं, शासन प्रशासन उस महिला को भी साथ नहीं दे रहा है, तो आप आम जनता की तो सोच ही सकते हैं कि आम जनता की तो कोई सुनवाई नहीं होती। मेरी जैसी कई बहनें होंगी जो कितनी पीड़ित होंगी, जो शायद इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। मैं इतनी आगे तक बढ़ गई इस लड़ाई में, मैंने हर तरह से सहा, हर तरह का दबाव सह के भी मैं आज भी खड़ी हूँ आप लोगों के सामने।